Yeah. So as I said that if you have done Om chanting for 10 days, then gradually you are able to go towards the 15th day. That is your third padav. And then we go towards Mara 20th and the 21st. So you are able to do it. Okay. So pehle let us start by giving gratitude. Tahe dil se giving gratitude to all our ancestors, giving gratitude to Puri Shrishti, entire Shrishti, giving gratitude to all our gurus. तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद. Giving gratitude to all gods, ताकि ये यूनिवर्सल एनर्जी मेरे शरीर से फ्लो होते हुए आप सब ग्रहणशील होते हुए ये नॉलेज को ले पा रहे हो. Okay, so as I said, today we have reached on the 10th day, है ना. हमने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी एक्सप्लोर करा. कल तो हमने देखा कि हमारे पास इनपुट है एंड आउटपुट है. इनपुट इंफॉर्मेशन इज कमिंग इन एंड इंफॉर्मेशन इज गोइंग आउट. इम्प्योर इंफॉर्मेशन अगर अंदर आ रही है तो ऑब्वियसली हमारे अंदर वो एक अलग टाइप का वाइब्रेशन रहेगा. तो ऑब्वियसली वही वाइब्रेशन हम बाहर शेयर करेंगे, राइट. कई बार क्या होता है, इवन इनपुट ऑफ एनर्जी में भी मिक्सचर आ रहा है, मगर आप एक एल्केमिस्ट बन जाते हो कि कैसा भी एनवायरमेंट हो, कैसा भी सिचुएशन हो, बट आई चूज टू रेडिएट ओनली पॉजिटिव एनर्जी. So you become an alchemist. Now, how do you become that alchemist? Is via chanting Om. How? Because जब आप ओम चैंट कर रहे हो तो आपके अंदर जो आपके सबकॉन्शियस में जो पैटर्न्स बने हुए हैं वो जब आप ओम चैंट कर रहे हो तो देर इज एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज गेटिंग क्रिएटेड. मतलब आप जब भी आप बोलते हो तो एक एनर्जी है हमारे शरीर की, हम बोलने में भी खर्चा कर रहे हैं, राइट. तो वो एनर्जी जो है वो होते हुए वो पूरी तरह से आपके सब कॉन्शियस में जो ऐसे पैटर्न्स है जो नहीं ठीक है वो उसको जाके हिट करने लगता है बुरी अच्छी तरह से. जब वो उसको हिट करता है तो वो वाइब्रेट करते हुए जो चीजें नकारात्मक है वो निकल के बाहर चली जाती है. और जब वो बाहर चली जाती है तो पहले वो आपकी माइंड क्लीनिंग करती है पूरी तरह से आपके माइंड. जैसे मैंने आपको बताया वो चित्त शुद्धि ओमकार आप करने से आपकी चित्त शुद्धि होती है. मतलब एनी डिसीजन दैट यू टेक टू डू एनीथिंग, आपके वो चित्त को वो श्योर प्योर करने लगता है. फिर पहले आपकी मेंटल क्लीनिंग होने लगती है, फिर आपकी इमोशनल क्लीनिंग होने लगती है, फिर आपका फिजिकल प्लेन आपका ये पूरी क्लीन होने लगती है. फिर आप जो रेडिएट करते हो आपका एक रेडियंस एक अलग ही दिखेगा. आपको किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपकी फेस में वो ग्लो दिखाई देगा करके. ओके, सो लेट अस नाउ आज का हमारा प्रेजेंटेशन. हम प्रेजेंटेशन के वाया सीखेंगे तो हम बहुत सारी चीजें सिंपली देख के ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाते. ओके, तो नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन टू एवरीबडी इज दिस. क्या आपको अच्छा लगेगा कि कोई आपके घर पे आए और आपको बॉस अराउंड करे और आपको बोले ये कर वो कर, अभी ऐसे कर अभी वैसे कर? क्या आपको अच्छा लगेगा ये कि कोई आपके घर पे आए और आपको डिक्टेट करे और आपको बॉस अराउंड करे? तो आपको यस या नो बोलना है मेरे को, वाई या एन. कि ठीक है मेरे को तो अच्छा लगता है मेरे घर पे कोई आए मुझे बॉस अराउंड करे, या नहीं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इट इज माई हाउस तो ऑब्वियसली आई विल मैनेज माई हाउस, राइट. तो आपका क्या आंसर है? तो रुचिका ने बोला है नहीं, जूम यूजर ने बोला है नहीं. तो हम वी विल नॉट एक्सेप्ट एनीबडी कमिंग टू अवर हाउस एंड सेइंग, राइट. तो प्रियंका ने भी नो बोला है, शिवानंदा जी ने भी नहीं बोला है ना, सुषमा ने भी नहीं बोला है, नीता ने भी नहीं बोला है ना. हमारी जो लाइफ फिलहाल चल रही है वो फिलहाल कैसे चल रही है? लाइफ इज मूविंग लाइक अ शिप विदाउट सेल्स. मतलब लाइफ हमारी ऐसे एक शिप के जैसे चली जा रही है. कहीं से बहुत बड़ा तूफान आया तो हम किसी ने कुछ बोल दिया तो हम बिल्कुल वॉल्केनो जैसे फूट गए, है ना, सुनामी आ गई हमारी.
और जब तो फिलहाल क्या हो रहा है, हमारा माइंड जो है, कैसा भी सिचुएशन आप देख रहे हो, तो योर शिप इज सेलिंग राइट और इट इज लेफ्ट, इट इज नॉट होल्डिंग, जो उसके जो कंट्रोल है ना, वो कंट्रोल आपके पास नहीं है। राइट नाउ योर माइंड इज कंट्रोलिंग यू, एंड इनफैक्ट यू शुड बी मैनेजिंग योर माइंड, राइट? तो रूल योर माइंड और इट विल रूल यू, जो कि ये फैक्ट है लाइफ का। तो जैसे मैंने बताया कि हमारा करंट स्टेटस क्या है, किसी ने कुछ बोला, एक छोटी छोटी चीज, और हमारा मेंटल एंड इमोशनल एक्सप्लोजन हो जाता है, बिल्कुल एक तूफान की तरह। हम वो सुनामी के जैसे बिल्कुल वॉयलेंट वेव्स हमारे अंदर बहने लगता है, और हमारी जो इंद्रियां है, सेंस, वो इट स्टार्ट्स गोइंग वाइल्ड, वो बहुत क्रेजी हो जाता है। वो सब जगह देख रहा है, सारे इंफॉर्मेशन ले रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है, एट द सेम टाइम वो क्रेजी। बट हम तो ये सब है ही नहीं ना, वी आर नॉट द माइंड, वी आर नॉट द बॉडी, वी आर नॉट द थॉट, वी आर नॉट द लाइक्स एंड डिसलाइक्स। सो हु इज अ सीयर? कल का मेरा इनर रिफ्लेक्शन जो मैंने आप लोग सब लोग को दिया था, वो ये था कि हु इज अ सीयर, कौन है वो सीयर, हम कौन है, हु एम आई? तो अगर आप देखोगे, तो हमारे अंदर हमारा सुप्रीम इंटेलिजेंस है, हम सबके अंदर है ना? तो अभी आप देखो, एक फ्लावर जब ब्लूम हो रहा है, तो वो एक्सटर्नल तो आपको फ्लावर दिख रहा है, मगर पीछे उसका सुप्रीम इंटेलिजेंस है जो काम कर रहा है, नेचर में एक सुप्रीम इंटेलिजेंस काम कर रहा है। तो सेम वाइज एक छोटा, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल एक इनोसेंट बेबी होते हैं, हमारे अंदर कोई पैटर्न नहीं होता, बिल्कुल इनोसेंट होते हैं, है ना? फिर भी उसमें एक अंदर का अपना एक सुप्रीम इंटेलिजेंस चले जाता है। अभी हम जब बड़े होते हैं, हम ग्रेजुअली बड़े होते जाते हैं, तो हम भूल जाते हैं, और इनफैक्ट हम अपने से ही बहुत दूर आ जाते हैं। हमारे पैटर्न्स क्या होते हैं कि अच्छा, आई कम फ्रॉम दिस प्लेस, आई कम फ्रॉम दिस कम्युनिटी, आई कम फ्रॉम दिस एनवायरमेंट, हमारे इसमें तो यही होता है। पैटर्न्स एंड पैटर्न्स एंड पैटर्न्स, इतने पैटर्न्स, इतने कंडीशनिंग हमारी माइंड के अंदर, पैटर्न के ऊपर पैटर्न बनते जाते हैं। अब नाउ व्हाट हैपेंस, व्हेन दोस पैटर्न्स आर मेड, वी लूज टच विद हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरे अंदर मुझे झांकना है, मुझे तो वो रियलाइज भी नहीं होता एट टाइम्स। वी आर इन योग निद्रा, हम पूरी जीवन ही योग निद्रा में निकाल देते हैं, बिकॉज हम ये माया में ही अटके हुए हैं। मतलब हमें सेंस चीज जो ग्रेटिफिकेशन दे रही है, हम उसमें ही अटके हुए हैं, हम उधर से अंदर ही नहीं जा रहे। हमें अंदर कैसे जाना है? हम जब ब्रेक ले रहे हैं, हम जब ओम उच्चारण कर रहे हैं या हम मेडिटेट कर रहे हैं, तो हम अपनी ये पूरे सेंसेस को अंदर दे रहे हैं, उसको हम ब्रेक ब्रेक दे रहे हैं। हम उसको बोले चिल पिल करो थोड़ी देर तक, मैं अंदर जाके झांकना चाह रही हूँ और मैं अंदर मेडिटेट करना चाह रही हूँ। तो ओम, वैसे तो बहुत मेडिटेशन है, बट द सिंपलेस्ट, द इजिएस्ट इज ओम। ओके, सो नाउ गोइंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, तो पैटर्न्स बन गए बहुत सारे, है ना? मगर हमारा सुप्रीम इंटेलिजेंस हमारे अंदर कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है, कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है। ओके, तो लाइक हाउ इज हमारा कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है? अभी इमेजिन करो, क्या आप अपने सेल्स को बोलते हो कि रात को हील करना है? नहीं, आपका बॉडी ऑटोमेटिक ऑटो गियर में काम किए जा रहा है, राइट? एवरी डे वो सेल्स भेज रहा है, रात को आप सोते हो, आपकी बॉडी हील होती है, राइट? एक दूसरे से सेल से दूसरे तरह से निकलते हुए वो जाते हैं, ब्लड जो है वो पूरी तरह प्योरीफाई हो रहा है, और वो सारे जगह काम किए जा रहा है। आपका बॉडी सेल्स एवरी नाइट रिपेयर हो रहा है, राइट? दैट मीन्स कुछ तो सुप्रीम इंटेलिजेंस है, जो हम सो कॉल्ड अपने अहंकार में हम बोलते हैं, ओ आई एम दिस, आई एम मैनेजिंग एवरीथिंग। ट्रस्ट मी, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। ये तो यूनिवर्स चाहता है आप जैसा इंसान ऑन दिस अर्थ राइट नाउ, एंड दैट इज हाउ इट इज हैपनिंग। तो हमारा बॉडी रिपेयर सिस्टम जो है, वो एवरी डे कुछ ना कुछ ग्रो कर रहा है, कुछ ना कुछ रिपेयर करे जा रहा है। तो हमारा जो हेयर है, वो एवरी डे 0.35 mm से बढ़ता है।
हमारा लिवर सेल जो है एवरी 300 to 500 डेज में रिप्लेस होता है। तो हमारा जो हार्ट सेल्स है, वो मसल सेल्स है, वो 10 इयर्स के बाद में ग्रो करना बंद कर जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स हमारे 120 डेज में रिप्लेस हो जाते हैं। Now, what is it? What am I trying to tell you? I'm trying to tell you कि हमारे अंदर की सेल्स, हमारा फुल शरीर, अंदर के हर सेल्स चेंज हो जाते हैं समय के साथ। कोई कम समय लगता है, कोई ज्यादा। मगर हम कॉन्स्टेंटली, हमारा जो वे ऑफ थिंकिंग है वो सेम ही है, हम उसे चेंज नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए भले ही हमारी पूरी शरीर, अंदर के सेल्स चेंज हो रहे हैं, मगर हम उसमें फ्यूल कैसे डाल रहे हैं, मतलब वही कचरे वाला फ्यूल अगर हम डाल रहे हैं, तो हमारी एनर्जी कैसी होगी, वैसी ही होगी। जब तक आप अपनी माइंड का आप मैनेजमेंट नहीं करते हो, जब तक आप उसकी चित्त शुद्धि, आप बिल्कुल उसको क्लीन नहीं करते हो, तो ओम जैसे बोलते हैं ना, मतलब अगर मैं आपको मॉडर्न कंटेक्स्ट में बोलने की कोशिश करूं, तो ओम वर्क्स लाइक अ वैक्यूम क्लीनर। आपके अंदर जाके वो पूरी चित्त शुद्धि को अच्छी तरह से, वो पूरी तरह से क्लीन करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास या मॉस्किटो है, मॉस्किटो काट रहा है आपको, आप उसको भी मारने की कोशिश कर रहे हो, या आपका रिफ्लेक्स आया है, तो वो डिसीजन भी आपका चित्त डिसाइड करता है, तो वो चित्त शुद्धि कर रहा है। ओके। सो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा बॉडी का सेल एवरी डे चेंज हो रहा है, एवरी डे रिपेयर हो रहा है। तो दैट मीन्स व्हाट, कि हम, हमारा बॉडी ऑटोमेटिक रिपेयर हो रहा है, ऑटोमेटिक हम श्वास ले रहे हैं, ऑटोमेटिकली हम खाना खा रहे हैं, तो हमारा ये डाइजेशन हो रहा है। तो is it that this so-called person, am I managing it? No, there is a supreme intelligence. And what is that supreme intelligence? That is the source. और वो सोर्स कहाँ है? तो वो सोर्स ही जो आप एक्सटर्नल ब्रह्मांड में देखते हो, वही हमारे अंदर भी है। मगर हम वो इनर यूनिवर्स फील नहीं कर पाते, हम अपने इनर कोर, जो हम हमारा जो सोल है, वो पूरे लेवल पे हम नहीं जा पाते, है ना। तो मगर हमें वहां जाना है, और वहां पे हम कैसे जा सकते हैं, मतलब जैसे पावर हाउस बोलते हैं ना, पूरा पावर हाउस है, वो हमारा सोर्स है। तो वो सोर्स को कैसे आप टच बेस कर सकते हो, मतलब लाइव वायर को आप कांटेक्ट कर सकते हो, वाया चैंटिंग ओम। ओम से इजिएस्ट कोई नहीं। बहुत अलग रास्ते भी है, बहुत तरीके हैं, मगर ये दिस इज इजीएस्ट ऑफ ऑल। इसमें ना कोई मेहनत करनी है ना कुछ, आपको केवल ओम चैंटिंग करनी है, और ओम चैंटिंग से ही आप कनेक्ट कर पाओगे। ओके। सो नाउ लेट मी, थोड़ा सा एवरीडे में थोड़ा थोड़ा मांडुक्य उपनिषद के ऊपर बात करूंगी, और मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। तो पहले मैंने क्यों आप लोग सब लोग को बताया कि जब ओम चैंट करते हैं तो ये होता है हमारे बीइंग में, हमारी एनर्जीज एंड सो ऑन। बिकॉज हम जो एग्जिस्ट करते हैं या हम ऑपरेट करते हैं, हम एक लॉजिकल माइंड से सोचते हैं, बिकॉज वी हैव बीन टॉट, हमें सिखाया ही लॉजिकल माइंड से सोचना है। मगर ओम जो है, वो ये लॉजिकल माइंड से परे की चीज है, मतलब उसकी बियॉन्ड की चीज है। नाउ टू टच द बियॉन्ड, you need a different way of taking the knowledge. Okay. तो वी आर एक्सप्लोरिंग, लेट्स, आप अपने आप को बोलो, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, आई एम गोइंग बियॉन्ड द लॉजिकल इंफॉर्मेशन। और मैं वो बियॉन्ड को कैसे अंडरस्टैंड करूंगा, आई एम एक्सप्लोरिंग एंड सीइंग। ओके। दैट इज हाउ वी विल गो हेड। ओके। सो मांडुक्य उपनिषद, जैसे मैंने बताया आपको, 108 उपनिषद है, उसमें से सबसे छोटा इसी मांडुक्य उपनिषद। और इसमें केवल 12 वर्स है, एंड इट सेज दैट इट इज अ मोस्ट सीक्रेट टीचिंग, इट्स अ डायरेक्ट पाथवे, इट्स लाइक अ हाईवे। आप हाईवे में जा रहे हो और डायरेक्टली सोर्स पे जा रहे हो। अलग रास्ते भी है, अलग रास्ते, ये थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न्स है, थोड़ा लॉन्ग होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। So Mandukya Upanishad is the entire crux of the Veda.
और अगर वेद को, अगर आपका सर्वश्रेष्ठ मंत्र, अगर आप एक मंत्र पे अगर वो रिप्रेजेंट करे, तो वो है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का अगर आप एक शब्द में बोलो तो वो है ओम। ओके, तो ये तो यहाँ पे क्लैरिटी हो गई। अभी इसी को अगर आप ब्रेथ पे लेते हो, मगर जैसे अभी ओम तो हम उच्चारण कर रहे हैं, राइट? ग्रेजुअली आप ये लेवल 1 कर रहे हो, लेवल 2 में हम थूरिया टच करते हैं, साइलेंस टच करते हैं, तो वो हम अलग तरीके से सीखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी हम ओम उच्चारण कर रहे हैं क्योंकि शुरुआत है, राइट? ग्रेजुअली ग्रेजुअली आप करते करते एक समय ऐसा आएगा कि आप बोल नहीं रहे हो, बट यू आर एक्चुअली मर्जिंग इनटू ओम। सो दैट विल हैपन, दैट हैपेंस विद ओवर द प्रैक्टिस। सो वी आर जस्ट ऑन द 8th डे, है ना? तो इट्स अ डायरेक्ट वे टू गो टू द लिबरेशन। सो यही जैसे मैंने बताया, अगर ब्रेथ में अगर देखना है तो दैट इज सोहम, और इट इज हमसा। तो सोहम हमसा कैसे है वो मेरे आगे वाले क्लास में मैं आप लोग को बताऊंगी। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो ओम है कि इम्पेरिशेबल है, मतलब इसे ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, ये इम्पेरिशेबल है। और जो भी पास्ट था, जो भी प्रेजेंट है, जो भी फ्यूचर होगा, वो एवरीथिंग इज ओम। एवरीथिंग, एवरीथिंग दैट इज विजिबल, एवरीथिंग दैट इज कॉग्निजिबल, मतलब आपके सेंसेस से आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, एवरीथिंग दैट इज नॉन कॉग्निजिबल, इवन दैट इज ओम। आपके जो भी सेंस परसेप्शन से आप परसीव कर रहे हो, जो आप नहीं भी कर सकते हो, वो सब इज ओम। ओके, हम कभी भी ग्रीटिंग करने से पहले हम ओम बोलते हैं, राइट? हम तो ओम जब हम बोलते हैं तो कुछ भी चीज वो शुभ हो जाती है, ऑस्पिशियस हो जाती है। तो ये एक नाद है, ये नाद मतलब एक बीज मंत्र जैसा। और जब आप बोलने लगते हो तो आपके अंदर हर एक सेल वाइब्रेट करके जो भी हार्मोनी में नहीं है वो निकल के पूरी तरह आप इनर कोर में टच कर पाते हो। ओके, तो जितनी भी लैंग्वेजेस है, जितनी भी वर्ल्ड की लैंग्वेजेस है, सब ओम में समाई है। जैसे मैंने आपको बताया था, क ख ग, सब में एंडिंग में अ है, सब में क। आप अपने खुद के नाम में देख लेना, आप अपने नाम को ब्रेक करोगे तो आपके उसमें उ म कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा। इट इज नॉट पॉसिबल, उसके बगैर नाम ही नहीं बन सकता। तो मतलब नाम, फॉर्म, आकार, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज ओम। ओके, सारे लैंग्वेजेस के अंदर, मतलब ओम सबके अंदर समाये। उसके बगैर ये क्रिएशन ही पॉसिबल नहीं होता, ये पूरा ब्रह्मांड नहीं होता, हम नहीं होते, आप नहीं होते, कुछ नहीं होता। तो नाउ अंडरस्टैंड कि हर एक रूप, हर एक फॉर्म, फॉर्म के साथ में एक शब्द जुड़ा हुआ है। ओके, और जब फॉर एग्जाम्पल आप ईश्वरा बोलते हो, है ना? तो आपने आप जब अपने भगवान को प्रे करते हो तो आपने उनका नाम लिया, तो आपको बहुत कनेक्टेड फील होता है, राइट? और आप पूरे समर्पण भाव से आप कनेक्ट करने की कोशिश करते हो। तो मतलब एक नेम हैज अ फॉर्म, एंड अ फॉर्म इज व्हाट यू आर रेजोनेटिंग। आपको कलेक्शन कैसे आ रहा है? मेमोरी कलेक्शन, जब आप नेम में फॉर्म में अटैच कर रहे हो, राइट? तो कई सारे अक्षर जो वर्ड्स हम बोलते हैं या हम देखते हैं, वो अक्षर के साथ में कुछ वाइब्रेशन हमें ठीक नहीं लगता। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको कुछ बुरी शब्द बोला, ओके, तो आपको बहुत इरिटेशन होगा कि उससे मुझे ऐसे कैसे बोला, राइट? तो कहने का मतलब ये है, ये वाइब्रेशन भी जो है वो माया, मतलब अपना रूप चेंज करके हर एक चीज का जो रूप है, तो वॉट एवर इज मैनिफेस्टेड ऑन दिस अर्थ, चाहे वो नेचर हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे एनीथिंग दैट यू सी, is Om. It is a different manifestation of Om. मतलब different आकार of Om. Okay.
तो जैसे मैंने बताया, एक नेम, नेम हैज अ फॉर्म एंड द फॉर्म हैज एनर्जी दैट यू फील, ओके। लाइक फॉर एग्जांपल आपने बोला बैड, ओके। तो बैड, आपके अंदर कैसे एनर्जी आई? बैड मतलब आपने अंदर आपने महसूस किया एक अलग। तो बैड बॉय, आपने बैड बॉय बोला, तो बैड बॉय इज लाइक अ बॉय हु इज बैड एंड यू कुड फील दैट एनर्जी, राइट? दैट मीन्स हमारे पास ही वो सारी एनर्जी है, हमारे ऊपर है हम वो एनर्जी को किस तरह से कौन सा अप लेके जाए और कौन सा नीचे लेके जाए। सो नाउ जो ब्रह्मन है, जो क्रिएशन है, जो ईश्वरा शक्ति है, वो और हम इज वन एंड द सेम। मगर हम जीवात्मा, हम अपने आप को सेपरेट करते हैं, हम बोलते हैं नहीं हम लिमिटेड बीइंग है, आई कैन डू ओनली दिस मच, है ना। और जीवात्मा में वी आर दी सेंटर, मतलब आप अपने आप को सेंटर समझते हो एंड यू फील आई एम डिपेंडेंट ऑन द ईश्वरा शक्ति, राइट। इंटरडिपेंडेंस हम अपने आप को कंसिडर करते हैं। हम ये कभी नहीं सोचते कि वो ईश्वर शक्ति हमारे अंदर ही है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम वो इंटरडिपेंडेंट हम करते तो हम एक्सटर्नल समझ रहे हैं, मगर जबकि वो एनर्जी हमारे अंदर है, ओके। सो नाउ द एस्पेक्ट ऑफ हमारी जीवात्मा, जैसे मैंने बोला हम वी आर दी सेंटर एंड वी हैव दिस सो कॉल्ड ईगो की ओ आई एम दिस, मैं अपनी लाइफ को मैनेज कर रहा हूँ, आई एम डूइंग दिस। मगर ट्रस्ट में हम कुछ नहीं कर रहे। हम ब्रीद भी अपने आप नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने नोज को अभी बंद रखो, आप 1 मिनट से ज्यादा अपने नोज को बंद नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स वांट्स अ पर्सन लाइक यू ऑन दिस अर्थ राइट नाउ, surviving, living and doing the things. You have come with a purpose on this earth. आपसे कुछ कर्म जो आपको करने ही ये संसार में, राइट। तो कहने का मतलब है कई बार हमारे ओल्ड संस्कार जो होते हैं, कई सारे हमारे ओल्ड पैटर्न्स जो होते हैं, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देते। और ये डबल पर्सनालिटी की मैं और परमात्मा एनर्जी सेपरेशन है, और वो सेपरेशन के वजह से हम वो डिवाइन एनर्जी अपने अंदर नहीं महसूस कर पाते। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि कुछ भी जैसा भी कुछ भी कोई भी नेम एंड फॉर्म है, उसके साथ में हमने एक पेन या प्लेजर या हमने वो कहीं ना कहीं अटैच किया हुआ है। और जब आप एक ऐसी स्टेट में जाते हो जो कि ईश्वरा एनर्जी आपके अंदर, आपको कैसे पता चलेगा कि वो ईश्वरा एनर्जी आ गई है? जब आप एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाते हो जहां पे एक्सटर्नल चाहे कुछ भी हो रहा हो, मगर आप इतनी सेंटर्ड हो कि आपका अंदर बिल्कुल रफल नहीं हो रहा है। आप अपनी एनर्जी को बहुत अमेजिंगली बैलेंस करके आप अपनी ट्रुथ से कनेक्टेड होते हुए आराम से आप मैनेज कर रहे हो, और आपके अंदर वो प्योर डिवाइन एनर्जी जा रही है। नो, इसमें आई वांटेड टू स्पीक अबाउट वन मोर थिंग। तो डिवाइन एनर्जी जो है, वो जो सुप्रीम एनर्जी जो है, सुप्रीम एनर्जी इज ऑल्सो ऑब्जर्विंग। जो सोर्स है, सोर्स भी ढूंढता है टू फाइंड अ प्योर पर्सन, जिसने अपने थॉट में प्योरिटी ले आया है, जिसने अपने वाक में प्योरिटी लेके आ गया है, जिसने अपने फिजिकल बॉडी में प्योरिटी लेके आ गया है। तो जो ऐसा प्योर पर्सन होता है, तो डिवाइन एनर्जी भी ढूंढती है कि मैं किसके अंदर से फ्लो कर सकता हूँ। तो जब आपने इतनी वर्किंग कर ली है और इतनी प्योरिटी ले आए हो, तो ऑटोमेटिकली वो डिवाइन एनर्जी आपके अंदर से फ्लो होती हुई आप लाखों लोगों को टच कर जाते हो। इतना मोमेंटम में आप आगे बढ़ पाते। तो आज अभी हम अपने मेडिटेशन की ओर जाएंगे, और हमारा मेडिटेशन वही होगा। हम इनहेल करेंगे, एक्सेल करते समय ओम का उच्चारण करेंगे, और हम गैप को देखने की कोशिश करेंगे। इनहेल, ओम, ओम जैसे ही फिनिश होगा बीच में एक गैप आ रहा है बिफोर द सेकेंड ब्रेथ।
तो वो गैप को देखते जाना है, वो गैप ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा। एंड दैट इज अ प्योर साक्षी लेवल, जहां पे आप बहुत डीप इनर अपने सोल पे आप टच कर पाओ। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले। मैम बिफोर वी स्टार्ट, हाँ मैम आपने एक दो दिन पहले बोला था कि यू विल गाइड अस के कैसे ओमकार करते वक्त अपने अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है। हाँ हाँ, मैं वही आज बोलने वाली थी। ओके। कल, आई एम सो सॉरी, मैं आई गॉट कंफ्यूज, आई थॉट यू आस्किंग अबाउट द अदर ग्रुप। ओके, या सो वी आई विल से दैट। तो अभी हम पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देंगे, हे सबकॉन्शियस माइंड, प्लीज हेल्प मी एंड सपोर्ट मी। अभी मैं मेडिटेशन की ओर जा रही हूँ, मुझे 15 मिनट बिल्कुल प्यार से, बहुत सहजता से, पूरे ध्यान से मैं ये मेडिटेशन में जा रही हूँ। आप भी मेरे साथ मिलके ये 15 मिनट अनडिस्टर्ब्ड आप मेरी सहायता करना। प्योर इंटेंशन कि सबके लाइफ में लव, पीस और हार्मनी रहे। पूरे हार्ट, पूरे भक्ति के साथ हम ओमकार, ये निर्गुणा उपासना करने जा रहे हैं। अच्छी गहरी श्वास एंड एक्सेल करते समय ओम का उच्चारण।
स्लोली, बहुत आराम से, धीरे धीरे आप ये मेडिटेशन से बाहर आ सकते हो, हैंड्स रब करके अपने आईज पे, एंड फुल बॉडी आप रोटेट कर सकते हो. सो आई बो डाउन टू द डिविनिटी इन ईच वन ऑफ यू. हरि ओम तत्सत. लेट्स सेलिब्रेट इन अ यूनिवर्स विद ओम. तो एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग तो आप प्लीज अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. Okay, so every second we are writing the story of our life. कैसे? मतलब every second we are creating the best selling book of our life, or we are doing it a normal. That choice lies with us. तो हर एक क्षण, हर एक थॉट, हर एक वर्ड, हर एक कर्म, we are writing the most beautiful story of our life. And the day when you realize, you will start working towards it. एंड आप वही कर्म से आप ऐसी चीजें कर जाओगे जिससे बहुत सारे जन, इवन व्हेन यू आर नॉट देयर, यू विल टच मिलियंस ऑफ लाइफ. सो आप स्वामी विवेकानंद ले लो या कोई भी आप देखो, छोटी लाइफ में उन्होंने इतना बड़ा काम किया जो कि आज भी हम फॉलो करते हैं. सो यू आर राइटिंग दैट ब्यूटिफुल बेस्ट सेलिंग बुक ऑफ योर ओन लाइफ. कोई पूछना चाहता है या बताना चाहता है तो यू कैन प्लीज डू अनम्यूट, या आप चैट पे लिख सकते हैं. हेलो। यस मुकेश जी. हाँ जी अंजलि जी, थैंक यू वेरी मच। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब काफ़ी, मैं कह सकता हूँ मेरी जो बकेट है 50% अभी मैं एक उस जोन में जाने लग गया हूँ। क्योंकि मैंने कभी भी जिंदगी में, एक छोटी सी जिंदगी में कभी भी मैंने इतनी देर ओम नहीं किया था। सो दिस ओके. इज माय फर्स्ट टाइम नॉन स्टॉप डूइंग इट, सो थैंक यू वेरी मच। एंड सेकेंडली, आपने जो चक्रास का करवाया वो बहुत अच्छा लगा, और जो बाउल्स का, जो हीलिंग बाउल्स का थोड़ा सा आपने एक्सपोजर दिया वो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने हम्बल रिक्वेस्ट है कि हो सकता है और भी टीम मेंबर चाहते हो, तो आप इसका दोनों का कोर्स जो है फरवरी में या जब भी आपका हो प्लान हो तो हमें करवाइएगा, चक्रास का भी और फिर हीलिंग बाउल्स का भी। Yeah, definitely. I'll try and plan, and in the future I'll come up with that. और मैं ग्रुप में बता दूंगी, तो कोई भी इंटरेस्टेड होगा तो देन यू कैन जॉइन दैट, है ना. और बिकॉज आल्सो ग्रुप में भी मेरे को एक और कहना है कि अगर किसी को पता हो कि कोई जैसे मैन्युफैक्चरर हैं जो हीलिंग बॉल्स के, इंडिया में या काठ नेपाल में कहीं पे भी, बट मैन्युफैक्चरर, सप्लायर्स तो बहुत ज्यादा है, मैन्युफैक्चरर हो किसी को पता हो तो दे कैन कांटेक्ट मी बिकॉज आई वांट टू बाय द होल सेट। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू मुकेश जी. तो वो ऑथेंटिक डीलर मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज टिबेटन बाउल्स वो हैंडमेड होनी चाहिए. बट हैंडमेड नहीं, आज के तारीख में मार्केट में मशीन मेड मिलता है. तो दैट्स अ बिगर चैलेंज. दे मेक मशीन बना के एंड देन दे डैब इट, तो टू गिव अ कि वो हैंडमेड है करके. और सो इफ एनीबडी नोज सो प्लीज शेयर करना करके, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ ऑथेंटिक सोर्स. क्योंकि पहले बहुत ट्रेडिशनल तरीके से बनते थे, आजकल जो है मशीन मेड है. बट इवन अगर आप मशीन मेड भी लेते हो तो उसको वैसे भी आपको अपनी एनर्जी से 21 डेज चार्ज करना पड़ता है, तो फिर वो आपके लिए काम करने लगता है ना. थैंक यू। तो थैंक यू वेंकट जी. आपका क्वेश्चन था, मैडम, जस्ट बाय सेइंग इंस्ट्रक्शन कैन अवर सबकॉन्शियस माइंड बी डायरेक्टेड एंड रीप्रोग्राम? यस, इट हेल्प्स. सो हु वाज द गर्ल, आई जस्ट फॉरगॉट. किसने मेरे को रिक्वेस्ट किया था कि आप प्लीज कमांड देना? हाँ, मैम मैंने रुचिका. बोला था, या मैंने बोला था। हेलो। या रुचिका, सो डिड इट हेल्प यू? यस मैम, कंपैरेटिवली यस, साउंड था बट इट वाज लोअर डाउन, ओके. उतना लाउड नहीं था, पर हाँ ओके. कुछ कम था। ओके.
So today was the first day, right? आप रोज जब करोगे ना, it gets you. So many times आपका सबकॉन्शियस रोकता है, बिकॉज इट इज समथिंग न्यू यू आर लर्निंग ना। जैसे हमने शुरू में जब साइकिल चलाना सीखी, तो हम गिरे, उठे, चलाए, फिर चलाया हमने। या तो प्रैक्टिस 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 से आ पाएगा। तो जब हम कॉन्शियसली हम हमेशा बोलेंगे अपने सबकॉन्शियस को, इट हेल्प्स एंड इट गिव्स यू दैट विंडो टू डायरेक्टली ब्रिंग इन दैट थिंग। और फिर उसके बाद में फिर वो आपको बोलेगा चलो 15 मिनट हो गए, नाउ he'll start giving you all the thoughts. Okay. या या Yeah. मैम, एक चीज मुझे और पूछनी थी। इवन इवन फॉर द चक्रास, इवन आई एम इंटरेस्टेड। तो मतलब अगर हम जैसे अपने चक्रों पे काम करते हैं, तो पहले क्या हमें ओमकार को प्रॉपर तरीके से कर लेना चाहिए, फिर चक्रों पे जाना चाहिए, या वी कैन स्टार्ट इट साइमल्टेनियसली? See, chakras knowledge is entirely different, and om क्या है? Om overall मैं जैसे मैंने बताया ना, स्ट्रेस, टेंशन, प्रेशर, एंजाइटी, एनीथिंग, आपको इनर कोर में जाना है, अपने मोक्ष के टुवर्ड्स जाना है, अपने सेल्फ को कनेक्ट करना है, आपके एवरीथिंग। सो ओम इज अ बेसिक थिंग। ओके, वो तो आपको करना ही है, उसके बगैर योर एक्सपीरियंस इज इनकम्प्लीट। सो ओम इज अ डिफरेंट थिंग। एंड चक्रस क्या है? चक्रस आपको आपके अलग अलग चक्रस हैं, आपके अलग इमोशंस अलग अलग एरिया में ऑपरेट करते हैं। वो चक्रस प्लेस्ड कैसे है, और कैसे उसकी एनर्जी होती है, कैसे यू कैन नो कि कौन सा मेरा काम कर रहा है, कौन सा अंडर काम कर रहा है, उसको कैसे मैं बैलेंस कर सकती हूँ, क्या क्या अलग अलग तरीके हैं। सो आई टीच ऑल दैट इन चक्रस पूरा, कि कैसे आपको क्लीन करना है, कैसे उसको बैलेंस करना है, कैसे अपने आप पहचानना है कि क्या चीज है करके, क्या खाने खा सकते हो आप उसको बैलेंस करने की। सो चक्रस यू कैन लर्न दैट नॉलेज, दैट इज वेरी वेरी अमेजिंग। आपको और इन डेप्थ अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर ओन बीइंग आपको पता चलेगा। सो जब होगा तो मैं क्लास में डाल दूंगी, तो दैट टाइम यू कैन जॉइन, है ना। मैम, जस्ट वन थिंग मोर ऑन चक्रास। जैसे अगर हम कभी कोई मेडिटेट करते हैं, कुछ करते हैं, और उसमें हम जैसे गाइडेड मेडिटेशन में इज बीन टोल्ड कि इमेजिन कि आपका ये चक्र मूव कर रहा है, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन 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 मतलब एनी पर्टिकुलर चक्र। तो उस समय हमें उसे क्लॉकवाइज इमेजिन करना चाहिए या एंटी क्लॉक करना चाहिए? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, ओके। हर चीज क्लॉकवाइज ही है। ओके, फाइन, ठीक है, थैंक यू। Yeah. Ma'am, I And wanted to so chakras have say, color and बहुत डिटेल डेप्थ है वो। हाँ, जूम यूजर, यू कैन से। ma'am, thank you so much. Uh, Today, my thought process after you gave the affirmation, I think that was a little better. Thoughts earlier were much more, but today I was able to get back to the Om. That is what I felt very nice. Thank you so much. Thank you so much, thanks. Okay, then, madam, yes, every day I can feel the radiance. So, Venkat, we are in the 8th day, and you can imagine we are just in the 8th day, and imagine where we have reached 21 days. I'm telling you, आप 21 days regularly करो, आप खुद, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आप अपने अनुभव से बात करोगे, अपने एक्सपीरियंस से बात करोगे, बिकॉज यू विल एक्सपीरियंस। अभी मैं आपको सिखा रही हूँ और आप सुन रहे हो और फिर कर रहे हो, मगर 21 डेज में आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, एंड योर एक्सपीरियंस विल टॉक। इट्स लाइक ईटिंग अ मैंगो। मैं आपको कितना भी बोलूँ कि नहीं वो बहुत मीठा होता है, अच्छा होता है, मगर जब आप एक्सपीरियंस करते हो तो आप बोलते हो वाओ, मैंगो तो सबसे बेस्ट फ्रूट है। तो वो वाली कहानी है ना। तो यू विल एक्सपीरियंस। So thank you everybody, and Hari Om Tat Sat, and we have a nice blessed day, and we'll meet tomorrow same time. Thank you.